जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार हालेलुया 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 जय जयकार जय जय। हाथ को उठा के बोले हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम की जय। कितने लोग आनंदित हैं आज के दिन? थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, खुदा का धन्यवाद करो और जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारी सदा सुनता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया की परमेश्वर, एलीशा की परमेश्वर, हम सबके परमेश्वर तू हमारे बीच में आ और सच में मेरे पिता अपने महिमा में होकर कार्य कर। प्रभु, जितने लोग आशा और विश्वास करके आए हैं, भरोसा करके आए हैं, एक भी लोग यहाँ से खाली ना जाए। हर एक जन आशीष को प्राप्त करके जाए, अभिषेक को लेकर जाए, तेरी महिमा में भर के जाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ाए मेरे पिता, इन्हें छू और आशीष दे आत्मा में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा, हाथों को उठा के पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का हमारा जीवन अधूरा है, बिना पवित्र आत्मा के हमारा लाइफ अधूरा है। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगा, जब तक पवित्र आत्मा आपके लाइफ में नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पर आएगा तुम बड़े बड़े गवाही देने पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम बड़े बड़े काम करने पाओगे। और जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दो, अपने हाथ को उठा के आने दो। वो याद करो उस परमेश्वर को। परमेश्वर आप चाहता है, परमेश्वर का मैं शरीर छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पास एक सहायक छोड़कर जा रहा हूँ जिसका नाम होगा पवित्र आत्मा। वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो आत्मा को पुकारो, वो तुम्हें सुनना चाहता है, वो तुम्हें भरना चाहता है, तुम्हें आशीष देना चाहता है। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने टिका कर, सर को झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर को झुका कर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर सर को उठाकर हाथ उठाता हूँ। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए। मैं आत्मा में तैयार होते देख रहा हूँ आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ आप आत्मा में परिपूर्ण हो रहे हो। मुझे संभाल यीशु के लिए मैं गिरा, और मेरे परमेश्वर मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। यीशु तेरा धन्यवाद हो। एक एक लोगों को पवित्र आत्मा छुए, एक एक लोग पवित्र आत्मा छुए। मेरे परमेश्वर ने आत्मा से भरे, इन्हें रूह से भरे, तेरे मसा से भरे प्रभु। आज जो लोग मांग रहे हैं पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा पाले। जो अभिषेक मांग रहे हैं वो अभिषेक पाले। जो मांग रहे हैं मेरे प्रभु, इनके जीवन वो सारी चीजें पूरी कर, वो पूरी कर, वो पूरी कर, वो पूरी कर मेरे प्रभु। अपने महिमा में आ, अपने सामर्थ्य में आ, अपने दया में आ, अपने शक्ति में आ और भर दे मेरे प्रभु। परिपूर्ण कर दे, एक एक लोग का अभिषेक कर दे। ओ मेरे खुदा, मैं तेरे आत्मा को उतरते हुए देख रहा हूँ। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए राजा, तेरे लिए। हाथ को उठाओ, आंखें को बंद करो, आत्मा के खोलो, महसूस करो तुम्हारे सामने कोई है, तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हें कोई देख रहा है, जिसका नाम यीशु है। वो तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, आवाज़ बढ़ा इसको, वो तुम्हें भरने के लिए वो तैयार है। वो तुम्हें छूना चाहता है, तुम्हें तैयार करना चाहता है। वो मेरे कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरे बेटी, तुम निराश ना हो, मैं तुम्हें छूने जा रहा हूँ। तेरा रोग बड़ा नहीं है, तेरा दुख बड़ा नहीं है। परमेश्वर कहता मैं बड़ा हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं ही जीवन का जल हूँ। तो अगर तुम प्यासा हो तो मेरे पास आओ, भूखे हो तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें रोटी से तृप्त करूँगा, मैं तुम्हें पानी से तृप्त करूँगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बढ़ाते जाऊंगा। आप बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर को झुकाकर, मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर सर को झुकाकर, मैं हाथ उठाता हूँ सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए, यीशु तेरे बोलो, ओ जीसस माय फादर, तेरे लिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, वेलकम वेलकम वेलकम। चल यीशु के
चंगे होने जा रहे हैं। आमेन जो चलते नहीं है वो चलने जा रहे हैं। हालेलुया जो उठते नहीं है उनके टांगों में बल आने जा रहे हैं, आमेन कमर में बल आने जा रहे हैं, घुटने में बल आने जा रहे हैं। आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में, आप बचाए जा रहे यीशु के नाम में। आप परमेश्वर के बड़े गवाह बनोगे। खुदा तुम्हें छूने जा रहा है। हाथ उठाओ, हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करो और यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे बदल गए। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे संभल गए। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संभल गई। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पे चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु भाई अच्छे हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तूने हमारे प्रार्थना को सुना, तूने मेरे वचन को सुना, तूने मेरी आराधना को सुना, तूने मुझे चंगा किया। तेरा धन्यवाद हो। तूने मेरे दर्द को लिया, तूने मेरे दुखों को लिया, तूने मेरे बीमारियों को लिया, तूने मुझे आज़ाद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोगों को पेट में, कमर में, घुटने में, हाथों में, पाँव में प्रॉब्लम है वो चंगे हो चुके हैं। आमेन आपकी गिल्टी सूजन खत्म हो चुका है, हालेलुया आपके पथरी रसोलिया खत्म हो चुका है, आपके सर में, कमर में जो दर्द था वो खत्म हो चुका है। आमेन आप चंगे हो चुके यीशु के नाम में। हालेलुया आप पा चुके यीशु के नाम में। आमेन और तुम बड़ी गवाही देने जा रहे हो। आमेन हाथ तो खिलाओ, बोलो मैं गवाही देने जा रहा हूँ। आमेन। और परमेश्वर सच में छू रहा है, मंजू को छू रहा है। कोई मंजू खुदा ने छू रहा है, उसके जीवन को बदल रहा है। और परमेश्वर तो भला है, तो अच्छा है। तो जितने लोगों ने तुम पर विश्वास किया, तूने उनका जीवन बदल दिया। यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुना और कबूल करें। बोलेंगे एक मन होकर आमेन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। गंगा जली नाम है। हाँ। ये बहन जम्बूदिया से आई हुई है। हाँ। इस बहन के जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके एक नॉर्मल बेटा पैदा हुआ था और पीलिया और झटका हो गया था। पैदाइशी के टाइम पीलिया और झटका आ गया था। इनके बेटे आईसीयू में भर्ती हो गए थे। डॉक्टर ने बोला कोई गारंटी नहीं है बचने, डॉक्टर ने बोला कोई गारंटी नहीं है बचने के लिए। यहाँ पे आकर के आपसे प्रार्थना करा करके गई। इनके बेटे आईसीयू से बाहर आ चुके हैं। मेरे साथ साथ चलने वाला, मेरे पास पास रहने वाला है खुदा। मेरे साथ साथ ये बहन शीला देवी अमवा से, इन बहन की ये गवाही है कि ये बहन गोरखपुर से टेम्पू से घर आ रही थी। इनके घर के 4 लोग बैठे थे और टेम्पू पलट गया। ये बहन परमेश्वर पे विश्वास की, इन 4 लोगों को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर बचाता है।
इस बहन के नाम शांति देवी है। ये बहन शामपुर से आई हुई है। इस बहन के जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 1 माह से लैट्रिन के रास्ते मांस हो गया था, बहुत दवा कराई, काम नहीं कर रहा था। प्रेयर टावर के नंबर पे फोन करा करके प्रार्थना कराई, ये बहन ब्लेस हो चुकी है। ओके परमेश्वर, आज हम खाली नहीं जाएंगे, आज हम लेकर जाएंगे, आज हम भर के जाएंगे। आमीन। आमीन। अगर आप चिंता में हो, अगर आप घबराए हुए हो, अगर आप बीमार हो, अगर आप परेशानी में हो, आज आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको बचाने जा रहा है। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर कहता है जितने मेरी तरफ देखते हैं, जितने मेरी तरफ निहारते हैं, वो एक भी लज्जित ना होंगे, एक भी शर्मिंदगी में नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेगा। बोलो आमीन। कहता मेरी तरफ देखो, कहता तुम मेरी तरफ देखो तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। कहता मेरी तरफ फिरो तो मैं तुम्हारी तरफ फिरूंगा। आज परमेश्वर आपको अपने तरफ फिरने को बोल रहा है। कहता बहुत सारे लोग नहीं फिरते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की तरफ नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे की तरफ देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो पड़ोसी की तरफ देखते हैं, बीमारी की तरफ देखते हैं, पैसा की तरफ देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की तरफ नहीं देखते हैं। कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ देखो, आज से तुम लज्जित न होगे, आज से तुम आशीषित होंगे। यीशु के नाम है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? सब बोला हालेलुया। हालेलुया। देखो गर्मी ज़्यादा है इस समय, मैं आपको ज़्यादा देर नहीं बैठाऊंगा, इसलिए मैं आपको वचन दूंगा, और वो वचन जब आप खाओगे, कहता वचन खाओ और अपने वचन के द्वारा अतड़ियों को भर लो। जैसे तुम अतड़ियों में जाएगा, तुम्हारे अतड़ियों को मजबूत करेगा। बोलो आमीन। कहता अतड़ियों को मजबूत करो, अपने वचन के खाना पड़ता है। बोलो आमीन। परमेश्वर कहता है जब इजरायली लोग फंसे हुए थे, इजरायली लोग बददुआई में फंसे हुए थे, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था, उनको बचाने वाला कोई नहीं था, वो बड़े संकट में थे, बड़े दुख में थे, लेकिन उस समय परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया, उन लोगों को बचाया, उन लोगों को लेकर आया। और तभी भी इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करते थे, तभी भी परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे। परमेश्वर ने एक एक बात गिनती करा करा कर कहा, क्या मैं तेरे को नहीं बचाया, क्या मैं तेरे को नहीं छुड़ाया, क्या मैं तेरे लिए काम नहीं किया? परमेश्वर आपसे प्यार करता है और एक एक बातें वो बताना चाहता है। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? जब इजरायली लोग बददुआई में थे, फंसे हुए थे, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था, उनका रखवाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाया। बोलो आमीन। वो परमेश्वर कह रहा मैं आज तुम्हें बचाने जा रहा हूँ, कह रहा आज मैं तुम्हें छुड़ाने जा रहा हूँ, कह रहा आज मैं तुम्हें आजाद करने जा रहा हूँ। बोलो आमीन। हम वचन पढ़ेंगे यशायाह उसका 43 का 1 पढ़ेंगे। परमेश्वर एकमात्र छुड़ाने वाला, परमेश्वर एक मात्र छुड़ाने वाला। पढ़ेंगे जल्दी से वचन को। यस हालेलुया। परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। सब बोलो हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि हमें कोई बुलाने वाला कोई और होगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन करे, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तेरे नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। बोलो आमीन। अगर तुम परमेश्वर के हो तो परमेश्वर के हाथों से कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। बोलो आमीन। परमेश्वर के हाथों से कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो, मैंने तेरे नाम लेकर बुलाया है। बोलो आमीन। उस समय इजरायली लोग भी डरे हुए थे, घबराए हुए थे। छुड़ाने के बाद भी जब परमेश्वर ने बेबीलोन से छुड़ा के लेकर आया, उनको बचा के लेकर आया, फिर भी वो डर रहे थे, फिर भी घबरा रहे थे कि हमें कुछ हो ना जाए, हमें कुछ हो ना जाए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें, परमेश्वर हिम्मत दे रहा था। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें बचा लिया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर कहता है जब तुम पाप में थे, जब तुम बुराई में थे, जब तुम नशे में थे, जब तरह तरह के परेशानियां में थे, तुम्हें कौन बचाया? कहता मैंने बचाया और मैंने तुम्हें बचाकर छुड़ा लिया। बोलो आमीन। आमीन। कहता मैंने तुम्हें बचाया और छुड़ा लिया। बोलो आमीन। यहाँ पर लिखा है इजराइलियों तेरे रचने वाला है याकूब तेरे सृजनहार यहोवा यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तेरे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। बोलो आमीन। आमीन। ये पंखा को उधर कर, थोड़ा पंखा हटाओ इधर से। हाँ
ओके सफल हालेलुया। कहा कि तुम मेरा ही है। आगे बच्चों 2 पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए हाँ मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ। और जब तू नदियों में होकर चले हाँ। तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। हाँ। और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। सफल हालेलुया। कितने वादा परमेश्वर कर रहा है इजराइलियों से, कितने बातें परमेश्वर कह रहे हैं। कह रहा है कि तुम्हें कौन मुझसे अलग करेगा, कौन मुझसे अलग करेगा, कौन तुम्हें आंच लगाएगा, कौन तुम्हें संकट में डालेगा। कह रहा है कि मुझसे तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता है। बोलो आमीन। परमेश्वर कह रहा है मुझसे तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता। बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन 2 में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले वो तुम्हें डुबा न सकेगी। जब तू आग में होकर चले वो तुम्हें आंच न लगेगी और उसकी लौ भी तुम्हें ना जला सकेगी। बोलो आमीन। बोलो यीशु के नाम की जय। कितने मेरी बात समझ गए? आप बिल्कुल नहीं डरना किसी बात से। तूफान आएगा आने दो, टेंशन आएगा आने दो, घबराहट आए आने दो, मुसीबत आए आने दो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। लोग तुम्हारा मदद करे या ना करे, लोग तुम्हारा साथ देते हैं। लोग तुम्हारा क्या देते हैं? साथ। हो सकता है कि पड़ोसी तुम्हारा साथ दे, माँ बाप तुम्हारे साथ दे, लेकिन परमेश्वर तुम्हें सांसें देता है। लोग साथ देते हैं लेकिन परमेश्वर क्या देता है? सांसें देता है। लोग तुम्हें रास्ता दिखा सकता है लेकिन परमेश्वर तुम्हें चला भी सकता है। बोलो आमीन। आमीन। लोग तुम्हें डुबा सकता है लेकिन परमेश्वर तुम्हें बाहर निकाल सकता है। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? लोग साथ दे या ना दे लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। बोलो आमीन। यहोवा तुम्हारे साथ खड़ा है। बोलो आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप घबराना मत। अगर आपके घर में लड़ाई होती है मत घबराओ, घर में क्लेश है मत घबराओ, घर में लोग नशा करते हैं मत घबराओ। प्रभु को सौंप दो, प्रार्थना करो, विश्वास करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जिस दिन से तुम्हारे अंदर का डर निकल जाएगा उस दिन के तुम्हारे घर के क्लेश खत्म हो जाएगा। बोलो आमीन। जब आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं और आप डरते हो तो शैतान को पता हो जाता है इसका डर का कारण है लड़ाई, और लड़ाई कराता है। जब आपके घर में कोई नशा करता है और आप डरते हो तो उस शैतान को पता हो जाता है इसका डर का कारण है नशा। इसके लोगों को नशा कराओ, ये डरेगा और मरेगा, इससे वो और नशा कराएगा। जब आपके घर में कोई परेशानियां आती है आप डरते हो तो शैतान और बहाली बनाता है और अच्छा लगता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कौन क्या कर रहा है परवाह मत करो, सिर्फ प्रभु के सामने बैठे रहो, सब कुछ पार हो जाएगा। बोलो आमीन। जिस नैया पर यहोवा खवैया वो नैया कभी डूब नहीं सकती है। जीवन मौत इंसान के हाथों में नहीं है, जीवन मौत परमेश्वर के हाथों में है। अगर वो आपके साथ है तो आप कभी नहीं हारोगे, अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप हार जाओगे। सफल हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े मुसीबत से बचाया, परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े कष्टों से बचाया, बड़े बड़े दुश्मनों से बचाया, बड़े बड़े लोगों से बचा कर रखा। क्यों? परमेश्वर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे ओर है तो मेरा कौन विरोध हो सकता है। बोलो आमीन। परमेश्वर मुझे ऐसे ऐसे मुसीबत से बचाया जहाँ से निकलना नामुमकिन था, जहाँ से ऐसा लग रहा था कि अब नहीं निकल पाएंगे, वहाँ से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। बोलो आमीन। वैसे जब इजराइलियों को परमेश्वर छुड़ा के लेकर आ रहा था, परमेश्वर इजराइलियों से बातें कर रहा था, वो कह रहा था कि मत डरो मत घबराओ, लेकिन वो बददुआई से निकले हुए थे, वो अभी भी डर रहे थे, अभी भी थरथरा रहे थे, अभी वो कांप रहे थे कि हमें कुछ हो ना जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू नदी से होकर जाएगा, नदी तुम्हें डुबा ना सकेगी, आग से होकर जाएगा, आग तुम्हें जला ना सकेगी। कहता है तू जहां से भी जाएगा वो तुम्हें छू नहीं सकेगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बोलो आमीन। आमीन। अगर यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोलो आमीन। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ संकट आना जरूरी है, कलेश आना जरूरी है, दुख आना जरूरी है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ दुख
में घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। बीमारी हो तो चिंता मत करना, क्योंकि आपको छुड़ाने वाला आपका परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। बोलो आमीन। आमीन। उस आपके सामने खड़ा, बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर से जब परमेश्वर ने मूसा से बात किया कि हे मूसा, जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ, जा सारे इजरायलियों को छुड़ा के लेकर आ। परमेश्वर के दास मूसा ने जब इजरायलियों को छुड़ाने के लिए गया, इजरायली को विश्वास नहीं था कि हम छुट पाएंगे, इजरायलियों को भरोसा नहीं था कि मैं छुट पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया और उसने सारे इजरायलियों को छुड़ा के लेकर आया। और जैसे वो छुड़ा के लेकर आ रहा था, आगे समुद्र था, पीछे फिरौन का सेना था, वो समझ नहीं पा रहा था मैं किधर जाऊं, कर आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। कई बार आपका समय ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, दाएं जाऊं कि बाऊं जाऊं। जहां पर आपका समझ बंद हो जाए, मैं आपको तरीका बता देता हूं। जहां से आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय अपने घर में चले जाओ, अपने कोठरी में चले जाओ, अपने दरवाजा को बंद कर लो और चुपचाप परमेश्वर पर ध्यान लगाओ, रास्ता खुल जाएगा। बोलो आमीन। रास्ता खुल जाएगा। बोलो आमीन। जहां से सारे रास्ते बंद होती हैं, वहां से मेरा परमेश्वर रास्ता खोलता है। बोलो आमीन। आमीन। कैसे तुम जानोगे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है? कैसे तुम जानोगे कि यहोवा तुम्हारे साथ है? जब तुम संकट में रहोगे, वो तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम नदी में होकर जाओगे, वो तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम आग में होकर चलोगे, वो तुम्हारे साथ रहेगा। कहता तुम जहां जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। एक बार यीशु के लिए तालियां बजा दिए जोर से। कितने मेरे बात समझ पा रहे हैं? सफल हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा तेरा, कल का 3 में, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजरायली का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरे छुनौती में मैं मिस्र को, तेरे बदले में कुश और सौदा को देता हूँ। मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आमीन। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे देता हूँ। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? यीशु आपसे प्रेम करता है। आमीन। ओ मेरा यीशु आपसे प्यार करता है। आमीन। ओ मेरा यीशु आपसे प्यार करता है। मैं फिर कहता, ओ यीशु यहाँ है। सुनो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। किसी भी हालत में रहो, किसी भी कंडीशन में रहो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ते हो, आप दूर चले जाते हो, आप परमेश्वर से अलग हो जाते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कभी अलग नहीं होगा। बोलो परमेश्वर तू मुझे नहीं छोड़ेगा। बोलो तू मुझे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कहता मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और मैं तेरे सहायता करूँगा। बोलो आमीन। मैं तेरे सहायता करूँगा। बोलो आमीन। इधर उधर मत ताक। कई बार संकट आती है, आप इधर उधर ताकते हो, कई बार इधर उधर देखते हो, लेकिन आपको इधर उधर ताकने से शांति नहीं मिलेगा। शांति यीशु के नाम से मिलता है। बोलो शांति यीशु के नाम से मिलता है। और जितने ने यीशु नाम पा लिया, वो किसी का परवाह नहीं करता है। आज यीशु के नाम लेने वाले को लोग सताते हैं कि नहीं? छत्तीसगढ़ में कितने विरोध हो रही है, हो रहे कि नहीं? आप छत्तीसगढ़ में देखो कितने सताव हैं। किसका सताव हो रहा है? बोलो। यीशु को मानने वालों, यीशु को मानने वाले को लोग सताते हैं। क्या यीशु को मानने वाले लोग लड़ाई करते हैं? क्या यीशु को मानने वाले लोग किसी से झगड़ा करते हैं? क्या यीशु को मानने वाले लोग किसी को विरोध करते हैं? क्या यीशु को मानने वाले लोग किसी घर में चोरी करते हैं? क्या यीशु को मानने वाले लोग किसी को घर में बेईमानी करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। वो भोले होते हैं, सीधा साधे होते हैं। और विरोध किसका होता है? यीशु को मानने वाले को। परमेश्वर कहा लोग मेरा विरोध किए, लोग तेरा विरोध करेंगे। लोग मुझे सताए, लोग तुम्हें सताएंगे। अगर आपका कोई विरोध करता है, आपको कोई बुरा भला बोलता है, आपको कोई गालियां देता है, आपको कोई दुखी करता है, तो वो आपको नहीं करता है, वो आपके परमेश्वर यहोवा को करता है। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका विरोध होना चाहिए उसका विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका विरोध नहीं होना चाहिए आज उसका विरोध हो रहा है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? जिसका विरोध होना चाहिए उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जिसका नहीं होना चाहिए उसका विरोध हो रहा है। सत्य का ही विरोध होता है।
सत्य का ही विरोध होता है। अगर आप अपने घर में हैं और आपके घर में आपके आगे पीछे कोई नहीं है तो इसका मतलब आप सही हैं। झूठ के पीछे दुनिया है, सच के पीछे कोई नहीं है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आपको कोई साथ नहीं देगा, लेकिन झूठ के मार्ग पर चलोगे तो सब साथ देंगे। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? जिस दिन आप सही मार्ग पर चलना शुरू करोगे, सही मार्ग पर चलोगे, आपके आगे पीछे कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिस दिन तुम गलत मार्ग पर चलोगे 10 लोग आपके पीछे चलेंगे। दारू पीने के लिए जाओगे तो 10 लोग आपके साथ जाएंगे। बीड़ी सिगरेट पीने के लिए जाओगे 10 लोग आपके साथ रहेंगे। चोरी बेईमानी करोगे 10 लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन नेक काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो कोई साथ नहीं देता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? अच्छाई के साथ कोई नहीं देता है, बुराई के साथ सब देते हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर अच्छा है। कहता है कि उसी पेड़ में पत्थर लगता है जिस पेड़ में फल होता है। जिस पेड़ में फल ना हो उसको पत्थर कौन मारेगा? उसे पत्थर कौन मारेगा? आम के पेड़ में फल होता है तो डंडा लगता है कि नहीं? लेकिन जिस पेड़ में फल नहीं होता है उस पर कोई डंडा मारता है क्या? यीशु के पास इतना फल है, जितने तुम डंडा मारोगे उतने ही फल देता रहेगा। बोलो आमीन। जिसका बुराई होना चाहिए उसका कोई बुराई नहीं करता। यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु किसी का जात नहीं बदलता। यीशु मसीह दुनिया में आया किसी का धर्म और जात बदलने के लिए नहीं। यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि हम सब पापी, हम सब जो पाप में डूबे थे, बुराई में डूबे थे, कलेश में डूबे थे, वो सब बचाए थे। परमेश्वर धर्म नहीं, परमेश्वर जीवन बदलने के लिए आया। बोलो आमीन। वो आपको जीवन बदलना चाहता है। बोलो आमीन। वो आपको लाइफ बदलना चाहता है। बोलो आमीन। आप बदल जाओगे। लोग सच्चाई को दबाते हैं। हीरा कितने जानते हैं? हीरा, हीरा देखें, मड़ देखें, मड़ जो एक मड़ होती है, मड़, मड़ी, मड़ी बोलते हैं उसको, मड़ी। देखें, उसको तुम कितना भी तोप दो उसका प्रकाश खत्म नहीं होगा। बोरी से तोप दो, मिट्टी से तोप दो, गोबर से तोप दो, लेकिन उसका प्रकाश खत्म। तुम ऐसा प्रकाश हो जहां जाओगे चमकते रह जाओगे। तुम्हें चमकाने वाला तुम्हारा परमेश्वर है, इसलिए तुम चमकते रहोगे। बोलो हम चमकते रहेंगे। तुम जितने मुझे कोई गोरा आदमी है, खूब गोरा है, उसके मुंह में काली पोत दो तो काला हो जाएगा क्या? बोलो। अरे थोड़े समय के लिए काला दिखाई देगा, लेकिन जैसे पानी गिरेगा और फिर चिकना हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटे तुम बहुत गोरे हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हें कोई छुपा नहीं सकता, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सुनो, यीशु को लोग बुराई करते हैं, यीशु को लोग विरोध करते हैं। विरोध किसको करना चाहिए? नशा का विरोध करो, पाप का विरोध करो, गाली गलौज का विरोध करो, लोग जमीन हड़प लेते तो उसका विरोध करो। जितने गलत चीज़ है, देखो दारू पीकर कोई सोया है उसका विरोध नहीं है, कोई गांजा पी रहा है उसका विरोध नहीं है, छोटे छोटे बच्चे खेतों में खलियानों में गांजा पी रहे हैं उसका कोई विरोध नहीं है, तलाक हो रही है विरोध नहीं है। समझ रहे कि नहीं? सताए जा रहे हैं, भाई भाई को मर्डर कर रहा है, विरोध नहीं है। लेकिन यीशु के नाम लेने से विरोध है। बाप रे, कितने कितने जबरदस्त है ना? यीशु के नाम लेते ही दुश्मन का हड्डियां कांप जाती है। कांपता है तो कांपने दो, हम तो यीशु के नाम का जयकारा लगाते रहेंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। परवाह नहीं है, क्योंकि जिसके साथ यहोवा है वो तो मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। तालियां बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया, जोर से। अब आपको डरने के बात नहीं है, अब आपको उड़ने के बात है। बोलो हम उड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने
हमें छुड़ा लिया है, हमें बचा लिया है। आमीन। आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। क्या आप बचना चाहते हैं? क्या आप उड़ना चाहते हैं? यस। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कभी भी डरना नहीं। जहाँ डर है वहाँ जीत है। जहाँ डर है, लोग कहावत कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। अगर वो डर लग रहा है तो जीत भी होने वाला है। बोला आमीन। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। बोलो हमें। आमीन। वो तुम्हारे लिए क्या करने वाला है। बोलो हमें। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? यशायाह 41 का 10 पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा है? 41 का 10। यशायाह 41 का 10। हाँ, मत डर, हाँ, मत डर, क्योंकि हाँ, मैं तेरे संग हूँ। कितने सुन रहे हैं? परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा हाँ, और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। आमीन। वचन 11 में क्या लिखा? सुनो। देख, हाँ, जो तुझसे क्रोधित हैं, हाँ, वे सब लज्जित होंगे। जरा देख ले, जितने तुमसे क्रोधित हैं, जो तुमसे क्रोध करते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, वो सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं, सुनो, एक दिन के बात है, बहुत पहले मेरा विरोध हो रहा था। एक व्यक्ति ने मेरा विरोध किया और विरोध करते करते वो कई सारे विरोधों को लेकर किया। लेकिन सुनो, विरोध होता तो फायदा हो जाता है। जब कोई विरोध करता है तो उससे फायदा ही होता है। आज तक मेरा जितना बार विरोध हुआ मेरे को फायदा हो गया। सुनो, मैं अब बताता हूँ। जब मैं चर्च स्टार्ट किया था तो फर्स्ट टाइम मेरा विरोध हुआ, और मेरा जब विरोध हुआ, मीडिया लोग आए, प्रशासन के लोग आए, मेरा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद प्रशासन मुझसे क्या मांगे? बोले अपने कागज दिखाइए, आप लाइसेंस दिखाइए कि आपके पास लाइसेंस है चलाने का कि नहीं है। जब वो लाइसेंस मुझसे मांगे तो उस समय मेरे पास लाइसेंस नहीं था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं जानता और मैं वैसे चलाता। लेकिन जब विरोध हुआ तो मेरे को बताए क्या कि लाइसेंस बनाने की जरूरत है, लाइसेंस बनवा लीजिए तो तुम आप चर्च चला सकते हैं। मैंने बोला बस पकड़ लो इसको, ये विरोध को पकड़ लो। और मैंने उसी समय क्या हुआ, चर्च को 1 हफ्ता बंद किया और 1 हफ्ता में मैंने अपना लाइसेंस तैयार कर लिया। अगर विरोध नहीं होता तो लाइसेंस नहीं बनवाते, लेकिन विरोध हुआ तो क्या हुआ, लाइसेंस बन गया। लाइसेंस बनने के बाद फिर विरोध हुआ कि एक और कागज बचा हुआ है। वो देखो, जो विरोध किया वो बुद्धि भी दिया, जो विरोध किया वो बुद्धि दिया कि मतलब आपके पास ये चीज़ का कमी है, इसको पूरा कर लीजिए। और देखो, विरोध होते गया, मैंने अपने कमियों को पूरा करते गया, करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। कितने मेरे बात सुन रहे? और उससे दूसरा फायदा क्या हुआ कि मेरे को यहाँ विरोध हुआ तो मैं आगे जाकर बैठ गया। जहाँ जाकर वो विरोध करते थे मैं उनके साथ पहले से बैठा रहता था। फायदा मेरा यह हुआ कि नीचे से लेके ऊपर लेवल तक मेरा पकड़ बन गया। हालेलुया। विरोध होने के कारण, अगर नहीं विरोध होता तो मैं उनके पास नहीं जाता, मैं उस मंत्री के पास, उस डीएम के पास, डीएम के पास नहीं जाता। विरोध हुआ तो मैं गया, और गया तो मैं वहां से बुद्धि मिला कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने उस काम को किया। आज वहां से मैंने यहाँ तक आ गया। बोलो, विरोध होता है तो फायदा होता है। जब जब मेरे ऊपर विरोध हुआ मेरे को फायदा है। ये बहन कुशीनगर से आई हुई है। ये बहन बता रहे कि 8 साल से इनके सिर और पेट में दर्द था। ये बहन बहुत परेशान थी, यहाँ पे आई, आपसे मिलकर स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। सिर और पेट के दर्द से आजाद हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ मिसरौली बाजार से इन बहन की ये गवाही है कि काफ़ी दिनों से इनके पैर और हाथ में दर्द हो रहा था, घुटने में दर्द हो रहा था। बहन आई, आने के बाद पापा जी से मिलकर ले हैंड प्रार्थना कराई, ये बहन दर्द से आज़ाद हो गई। ओके, तालियां। ओके, ओए।
बहन के नाम रीता देवी है। ये बहन कुशीनगर से आई हुई है। इस बहन के जीवन में एक गवाही है। ये बहन बता रही है कि 6 माह से इनके पेट में दर्द था और शुगर हो गया था। यहाँ पे आई, आपसे मिलकर स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। शुगर और पेट के दर्द से आजाद हो चुकी है। और तालियां शुक्र। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। ये बहन कुसुम देवी मदनपुर कुशीनगर से, इन बहन की ये गवाही है कि इनके पति 10 साल से दारू पीते थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पति के लिए प्रार्थना कराई। इनके पति 10 साल से दारू पीते थे जो छोड़ दिए हैं। और तालियां शुक्र। उस घाव के बीमारी से आजाद हो चुके हैं। तालियां शुक्र। हालेलुया। ये भाई अंशु कश्यप जी कसिया से, इनकी ये गवाही है कि 5 साल से बौसीर हो गया था, दवा कराते थे ठीक नहीं होता था। और दूसरी गवाही है कि इनको गुप्त रोग हो गया था, ये दवा कराते थे ठीक नहीं होता था। ये आने के बाद पापा जी से मिल के ले हैंड प्रार्थना कराए, ये अपने बीमारी से आजाद हो गए हैं। मेरे साथ इस बहन का नाम सुनीता देवी है। ये बहन कुशीनगर से आई हुई है। ये बहन बता रही है कि इनके बच्चे बाहर में थे, वहाँ पे तबीयत खराब बहुत हो गया था, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे आई ये बहन अपने बच्चे के लिए स्पेशल फार्म भरवा करके प्रार्थना कराई। इनके बच्चे बाहर में उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। एक और गवाही है इनके जीवन में, इनके सर में बहुत काफ़ी दर्द था। यहाँ पे आई, आपसे प्रार्थना जब कराई तो ये बहन सर के दर्द से आजाद हो चुकी है। हालेलुया से आए हैं। इन बहन की ये गवाही है कि 3 साल से इनके लड़के के हाथ में घाव हो गया था, दवा कराती थी ठीक नहीं होता था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिल के ले हैंड प्रार्थना कराई, इनका लड़का घाव से आजाद हो गया है। फूल कुमारी है। ये बहन सुगौली से आई हुई है। इस बहन के जीवन में एक गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके पीरियड के टाइम जो पेट में बहुत काफ़ी दर्द होता था, ये बहन आपसे आकर के स्पेशल प्रार्थना करा करके गई, उस दर्द से आजाद हो चुकी है। गवाही है कि काफी दिनों से इनके पति के पैर में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था। ये बहन यहाँ आई और प्रार्थना हुआ, इनके पति का दर्द से आजाद हो गए। इस बहन के नाम गुड़िया देवी है। ये बहन रामकोला से आई हुई है। इस बहन के जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 6 माह से इनके बुखार हो गया था और पीलिया हो गया था, छूट नहीं रहा था इनके शरीर से। और ये बहन डॉक्टर से बहुत सारा दवा खाई, ठीक नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे आई, विश्वास करके आपसे प्रार्थना करा करके गई, बुखार और पीलिया से आजाद हो चुकी है। गॉड हालेलुया। ये बहन की ये गवाही है कि 3 महीने से इनके पूरे शरीर में खजली हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिलकर के ले हैंड प्रार्थना कराई। ये बहन अजले अपने खजली की बीमारी से आजाद हो गई हैं। हालेलुया। पापा जी इस बहन के नाम उर्मिला देवी है। ये बहन किसारा पट्टी से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 8 साल से इनके पति का बौसीर हो गया था, ठीक नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे आई और अपने पति के लिए स्पेशल फार्म भरवा करके प्रार्थना करा करके गई। इनके पति बौसीर के बीमारी से आजाद हो चुके हैं। ये बहन अमरावती देवी बिशुलपुरवा से आई। इन बहन की ये गवाही है कि 10 दिन से इनके लड़के का तबीयत काफ़ी सीरियस खराब हो गया था, हॉस्पिटल में भर्ती थे। ये बहन पूछ रही थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर बता रहे थे कि अभी जो है कि काफ़ी इनका तबीयत खराब है। ये बहन जो प्रेयर टावर का नंबर है उस पर फ़ोन करके प्रार्थना कराई। प्रार्थना कराने के बाद इनके लड़के की तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया। फटाफट और फास्ट हो
हालेलुया। जी पापा जी, इस भाई के नाम रवि प्रताप है। ये भाई महाराजगंज से आए हुए हैं। इनके जीवन में एक गवाही है कि 14 माह से ये जेल में थे। इनके ससुराल के लोग इनको विवाद करके और फंसा करके जेल में डाल दिए थे। ये भाई छूट नहीं पा रहे थे। इनके पत्नी यहाँ पे आई विश्वास करके और अपने पति के लिए स्पेशल फार्म भरवा करके गई। इनके पति जेल से पापा जी, इनके जब स्पेशल फार्म भरवा करके जब प्रार्थना करा करके गई तो इनके पति जेल से बाहर आ चुके हैं। आमीन, तालियां यीशु के लिए। ओके, 40 महीने से जेल थे। मेरी बहन है, ससुराल के लोग हमारे फंसा दिए थे और मेरी बहन जो है आई और जेल से छूट गए। ओ, कितने बड़ी गवाहियां हैं। जोर से ताली बजाइए। 41 महीना से। सभी को जय मसीह। हाँ, सुने। भाई बहन की और मेरा गवाही था, मैं यहाँ प्रार्थना कराई और मेरे भाई जेल से निकल गए। मैं ये बोली थी परमेश्वर से कि मेरा भाई जेल से आ जाएगा तो मैं गवाही दूंगी और ये पंखा है और ला के देंगे, दसवांश 500 देंगे। ओके, तालियां बजाओ यीशु के लिए। चलो, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। पापा जी, ये बहन सुमन देवी छितौनी से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि काफ़ी दिनों से इनके पति दारू पी रहे थे और जब यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर के लेहन प्रार्थना कराई, इनके पति बिल्कुल नशा से आज़ाद हो गए। गुड, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट। गीता देवी है। ये बहन कुशीनगर से आई हुई है। इनके जीवन में एक गवाही है। ये बहन बता रहे कि इनके बेटे बहुत नशा करते थे और इन बहन की ये गवाही है कि ये लोग मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। ये बहन परमेश्वर पे भरोसा कि इन लोगों को मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने के बाद इन लोगों को कुछ नहीं हुआ। आमीन, गॉड परमेश्वर ब्लेस किया। लास्ट, जल्दी फटाफट कर, फटाफट। हालेलुया। हाँ, बोलो। पापा जी, इस बहन का नाम जोनिया देवी है। आने के बाद पैर पापा काम जी नहीं से करता। मिल करके लेहन प्रार्थना कराए। काफी दिनों से इनके दिमाग में सुधार हो गई। हालेलुया। ओ मेरे साथ साथ चलने वाला है, चलाओ, चलाओ। मेरे पास पास रहने वाला है। सबका हाथ रखो। हालेलुया वाला है खुदा, मेरे पास साथ चलने वाला है खुदा, मेरे पास पास रहने वाला है।
से कहाँ इधर जा रहे हो? कि तू मेरे सुनता और आशीष देता है। प्रभु पिता परमेश्वर तेरे प्रेम, दया और शांति हर एक विश्वास करने वाले के ऊपर अब से लेकर सदा तक बना रहे। यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। बोलो आमीन।